धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। इनकी चार की परीक्षा आपत्ति काल में होती है। धीरज, आपके अंदर धैर्य कितना है, हम कितने धैर्यवान हैं, इसकी परीक्षा आपत्ति के समय में होती है। विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य को बनाए रखना, यही बुद्धिमानी है। विचलित नहीं होना चाहिए कि थोड़ी सी बात आ गई तो हम बिल्कुल उतावले हो गए, क्रोध में भर गए। व्यक्ति को धैर्यवान होना चाहिए। धीरज धरहु तो उतरहु पारा। और धर्म आपके अंदर कितना है, उस धर्म की परीक्षा आपत्ति काल में होती है। अच्छे समय में तो सब धर्म कर्म कर लेते हैं, सब धर्म का पालन कर लेते हैं, पर ऐसी विषम परिस्थिति में जैसे महाराज हरिश्चंद्र के जीवन में आया था, राजपाट सब बिक गया, सब दान हो गया। इसके बाद विश्वामित्र जी ने कहा कि अब मुझे दक्षिणा चाहिए। दान के बाद दक्षिणा, दान दक्षिणा कहते हैं ना। देखिए, दान अलग है, दक्षिणा अलग है, ध्यान देखना ना। पहले तो सारा राजपाट दान कर दिया हरिश्चंद्र ने, तब विश्वामित्र जी ने कहा कि अब हमें दक्षिणा दो। दक्षिणा देने लगे तो कहा कि राजपाट तो हमारा है, ये तो हमें पहले दान कर चुके, अब इससे दक्षिणा कैसे दोगे? इस कोष से अब कुछ नहीं निकलेगा। जहां तक इस अयोध्या की भूमि है, राज्य है, वो सारा राज्य तो मेरा हो गया। अब हरिश्चंद्र सोचने लगे कि अब मैं कैसे धर्म का पालन करूं। दुखी हुए। तब हरिश्चंद्र की पत्नी तारा ने कहा, हे स्वामी, के लिए अयोध्या से चल करके काशी नगरी पहुंचे और काशी नगरी में जाकर के एक चौराहे में खड़े होकर के गुहार लगाने लगे कि है कोई खरीदार? हम 3 प्राणी हैं, तीनों बिकना चाहते हैं। सुबह से शाम होने लगी, कोई खरीदार नहीं मिला। इधर विश्वामित्र बार बार, मेरी दक्षिणा दो, रात्रि बीतने वाली है, मेरी दक्षिणा तो नहीं दूनी हो जाएगी। देखो, दान दक्षिणा का संकल्प करके जो दक्षिणा नहीं देता, रात्रि व्यतीत हो जाती है, तो उसको फिर दूनी दक्षिणा देनी पड़ती है। ध्यान रखना, दक्षिणा ब्राह्मण की रात भर में दूनी हो जाती है, इतना बढ़ती है। इसलिए तुरंत दान महाकल्याण कहते हो ना, तुरंत का दान की वस्तु। फिर इसके बाद चाहे आपने घर में रखी है उसकी चीज, तो इसमें नहीं है, आपने जो संकल्प किया मन में वो दे दिया। अब हरिश्चंद्र लगे पुकारने पर कोई खरीदार नहीं मिल रहा था। तारा को एक ब्राह्मण के यहां बेच दिया और स्वयं राजा हरिश्चंद्र डोम के यहां बिक गए। माने विश्वामित्र ही डोम बनकर के आ गए। भगवान अपने भक्तों की बड़ी कठिन परीक्षा लेता है। डोम बनकर के आए, कहा मैं तुम्हें खरीदूंगा। विश्वामित्र की दक्षिणा दिया और वह डोम खरीद करके ले गया। मरघट में, मनकर्णिका घाट में महाराज हरिश्चंद्र को बैठा दिया। कहा, सुनो, यहां जितने भी मुर्दे जलने आते हैं, सबसे तुम कर और कफन लोगे। कर में कफन और खिचड़ी का दान तुम लोगे। बेचारे हरिश्चंद्र इस योग्य ना होने के बाद भी मालिक की जी हुजूरी किया और मुर्दे को जब जलाते थे, जो अधजले मुर्दे रह जाते उनको खे करके सही करते। रात्रि के समय में दुनिया सोती, हरिश्चंद्र मुर्दों को चलाते। कहीं कोई अधजला मुर्दा पड़ा है, कहीं अंगारे दहक रहे हैं, कहीं चिताएं अपने पूर्ण रूप में जल रही हैं। ऐसी भयावह स्थिति में बड़ी विकराल आवाजें आती और बाहर
हरिश्चंद्र का धैर्य, हरिश्चंद्र ने धैर्य को नहीं छोड़ा। भगवान ने एक और झटका दिया। हरिश्चंद्र के जीवन में एक और चुनौती सामने आई, जो जीवन की सबसे बड़ी चुनौती थी। रोहित की मृत्यु हो गई और तारा रोहित को लेकर के शमशान भूमि में आई जलाने के लिए। आधी साड़ी फाड़ करके पुत्र के शरीर को लपेट लिया था, आधी साड़ी में अपने बदन को ढका था। एक किनारे सोचा कि यहीं अंगारे दहक रहे इसी में अपने पुत्र की लाश को जला दे। तब तक राजा हरिश्चंद्र वहां से गरज पड़े, कौन इतनी रात्रि में सौ को दाह करने आया है? तुझे नियम मालूम नहीं? पहले कर और कफन देना होगा। राजा की वाणी को सुनते ही रानी तारा ने पहचान लिया कि यह तो मेरे स्वामी की आवाज है। शरीर तो काला पड़ गया था, पूरे दिन उस चिता की भस्म उड़ के शरीर में जमते जमते एक परत मैल की परत जम गई थी। शरीर बिल्कुल काला, बाल बड़े बड़े लट बंध गए थे, हाथों के नाखून बड़े बड़े हो गए थे, एक चांडाल की आकृति बन गई थी। राजा हरिश्चंद्र मुर्दों को चलाते चलाते चांडालवत स्वरूप था, पर वाणी मेघ के समान गंभीर। जब राजा की निकली, रानी ने कहा, ये तो मेरे पति है। और रानी ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी रात्रि का समय है, यहां कोई है नहीं, मैं मृत पुत्र को लेकर के आई हूं, दया करिए, इसे दफना देने दीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा, तू मेरी पत्नी होकर के मुझे धर्म से विचलित करती है। मैं इस समय डोम का नौकर हूं, मेरा न कोई पुत्र है न कोई पत्नी है, तुम्हें कर और कफन देना ही होगा। रानी ने कहा, इतने कठोर हो जाओगे, मुझे नहीं मालूम था। अगर आपका यही प्रण है तो मैं चिता में, मैं पुत्र की लाश को चिता में रखूंगी और जैसे मैं भी कूदने लग जाऊंगी, आप मेरी साड़ी को खींच लेना। राजा हरिश्चंद्र साड़ी खींचने के लिए तैयार। रानी दौड़ रही चिता में, चारों तरफ परिक्रमा लगा रही है। राजा को लगा कहीं ऐसा ना हो कि रानी कूद जाए तारा और साड़ी के सहित अपने शरीर को जला दे, मेरा धर्म चला जाएगा, कर और कफन से वंचित रह जाऊंगा। भगवान नारायण ने देखा कि सुनसान भूमि है, केवल दो ही व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, हजारों चिताएं जल रही, उन चिताओं के बीच में दो प्राणी हैं, एक तारा है, एक हरिश्चंद्र। पर बाहर है हरिश्चंद्र, तेरी सत्यता को धन्यवाद है, कोई देखने वाला नहीं, तब भी अपने सत्य से विचलित नहीं हो रहा। जैसे रानी भाग रही थी और राजा साड़ी खींचने के लिए हरिश्चंद्र दौड़ रहे थे, भगवान से रहा ना गया, कहा, दौड़ दुति खगेश पट छीने नरेश लेत, मिटे ना कलेश फिर अबला बेचारी को। अरे गरुड़, आज जितनी तेरे में ताकत हो तू दौड़ लगा, जरा सा विलंब हो जाएगा ना तो हरिश्चंद्र तारा की साड़ी खींच लेगा। दौड़ दुति खगेश पट छीने नरेश लेत, मिटे ना कलेश फिर अबला बेचारी को। और जब देखा कि गरुड़ की गति कम पड़ रही है तो भगवान गरुड़ से कूद पड़े। जरत चिता में चरण धरत धाये कहूं, भस्म में पांव परत भक्त भयहारी को। हजारों चिताएं जल रही थी, अंगारे दहक रहे थे, उन जलती हुई चिताओं में चरणों को रखते हुए बड़ी तेजी से दौड़ते हुए जा रहे हैं। जरत चिता में चरण धरत धाये कहूं, भस्म में पांव परत भक्त भयहारी को। एक हाथ ही में धरे सेव्या सती को गात, एक हाथ हाथ धरे सत्य व्रतधारी को। जब देखा कि अब हरिश्चंद्र पीछे हटने वाला नहीं है तो दोनों के बीच में भगवान प्रकट हो गए। कितनी बड़ी चुनौती, एक तरफ पुत्र की लाश रखी है, रानी उसे दाह करना चाहती है,
और पिता कह रहा है कि नहीं, पहले कर और कफन दो। ये कितनी बड़ी जीवन की चुनौती है। ऐसे ऐसे अपने इस भारत की भूमि में सत्यवादी हुए हैं जिन्होंने राजपाट, पत्नी, पुत्र सब त्याग दिया, पर धर्म को नहीं त्यागा। और जिस धर्म की हम रक्षा करते हैं वही धर्म हमारी रक्षा करता है। स्वयं वह धर्म साक्षात नारायण बन के प्रकट हो गया और दोनों के बीच में खड़े हो गए। कहा बस हो गई परीक्षा। तो आपत्ति के समय में, विषम परिस्थिति में भी जो धर्म का पालन करता है वही सच्चा धर्मात्मा है। मित्र, मित्र की परीक्षा आपत्ति काल में, संकट के समय में होती है। जब हमारे अच्छे दिन हैं तब तो हमारे आगे पीछे मित्रों की लाइन लगी होती है, पर जब बुरे दिन में जो साथ दे, वही आपका सच्चा मित्र है। भले वो जीवन भर शत्रु रहा हो, पर जो संकट की घड़ी में साथ दे वही सच्चा मित्र है, वही मित्र की श्रेणी में आता है। और नारी, नारी की परीक्षा आपत्ति के समय में, जब तक पति का शरीर चलता है, जेब में पैसे हैं, धन कमा के लाता है, तब तक तो दुनिया की प्रत्येक नारी अपने पति की सेवा करती है। पर जब पति संकटों से घिरा हो, कोई उद्यम का साधन ना हो, चारों तरफ से बीमारियों ने घेर लिया हो, उस समय जो पत्नी, जो स्त्री अपने पति की परमात्मा मान के सेवा करती है, वास्तव में वही स्त्री कहलाने योग्य है। नारी, नारी की परीक्षा आपत्ति काल में होती है।